हेलो दोस्तों, मैं राजेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पर। आज बात करते हैं कर्तम भुक्तम मूवी के एक्सप्लेनेशन की। कहानी में 3 मेन कैरेक्टर हैं, देव, अन्ना और जिया, और बाकी कम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं गौरव, लक्ष्मी और समीर। मूवी अच्छी है, आप एंडिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मूवी के शुरुआत में अन्ना एक व्यक्ति को उसके परिवार का भविष्य बता रहा होता है। अन्ना अपनी ज्योतिष विद्या से किसी का भी भविष्य बता सकता है। उसने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है वो सच हुई है। अन्ना के हिसाब से ये सब कुछ लगा होता है और उसको इस विज्ञान पर महारत हासिल है। मूवी का हीरो देव एक एनआरआई है जो भारत आता है। इसके पिता की 4 महीने पहले मौत हो जाती है। उनकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और काफ़ी बैंक बैलेंस होता है। देव इनको बेचकर वापस जाएगा और ख़ुद का बिजनेस शुरू करेगा। कोरोना में लॉकडाउन की वजह से वो पहले नहीं आ पाया था। यह इंडिया में अपने फ्रेंड गौरव के साथ रुकेगा और लगभग 10 दिनों में काम ख़त्म करके वापस चला जाएगा। गौरव देव के साथ घर जाने से पहले अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर ने उसकी माँ के लिए जवाब दे दिया है कि वो अब और नहीं जी पाएगी। और गौरव अन्ना के पास जाता है। उसको भगवान और अन्ना पर पूरा भरोसा होता है, पर देव को बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। वो अन्ना के पास असहज महसूस कर रहा होता है। अन्ना ने गौरव को सोमवार सुबह 5 बजे शिवजी पर जल चढ़ाने को कहा। इससे उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से जाने के बाद अन्ना ने देव को सिर्फ इतना बताया कि वो वापस नहीं जा पाएगा। यह बात देव के दिमाग में घूमती रहती है। फिर वो गौरव के घर जाता है। गौरव बताता है कि इनकी प्रॉपर्टी पर कोर्ट ने ताला लगाया हुआ है, पर गौरव जल्द ही सब ठीक करा देगा। इसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। उन्होंने मेजर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके एडवांस में 5 लाख रुपए मांगे। इसके बाद भी प्रॉपर्टी कब मिलेगी कुछ नहीं पता। फिर वो एक आदमी के पास जाते हैं जिसको देव के फादर ने 50 लाख रुपए दिए थे। वो आदमी देव को जब तक पैसे वापस नहीं करेगा, जब तक कि देव अपने स्वर्गीय पिता की दिए हुए पैसे की रिसिप्ट लाकर नहीं देगा। अब देव अपने पिता के बैंक अकाउंट के लॉकर को देखने जाता है। बैंक देव के पिता का डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं ताकि उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी देव के नाम पर शिफ्ट की जा सके। अब डेथ सर्टिफिकेट बनाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देव के पिता का नाम आधार कार्ड और प्रॉपर्टी के कागज़ों में अलग अलग होता है, और इसके साथ प्रॉपर्टी के 2 ट्रस्टी और निकलते हैं जो कि फ्रॉड होती है। इन सब में काफ़ी समय लगने वाला है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि गौरव ने अन्ना का बताया हुआ उपाय किया था तो उसकी माँ ठीक हो गई। तो गौरव थैंक यू बोलने के लिए वापस से अन्ना के पास जाता है। साथ में विदेश में जॉब और एक रेस्टोरेंट खोलने का उपाय पूछता है, और अन्ना ने इस बार गौरव की माँ की मौत का एग्जैक्ट दिन और समय बताया था, और जॉब वाली प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी ऐसा कहा। मगर देव को अन्ना का कार्य सिर्फ ढोंगी लगता था। वो खुद ही बैंक और मजिस्ट्रेट के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। प्रॉपर्टी को बेचने व पावर ऑफ अटॉर्नी को अपने नाम करने को 9 दिन हो चुके थे, पर कोई काम नहीं हुआ था। देव की गर्लफ्रेंड भी देव से गुस्सा है क्योंकि वो अब तक वापस नहीं आया है। गौरव का विदेश में जॉब वाला सपना भी पूरा हो गया। उसको दुबई के रेस्टोरेंट से चीफ शेफ का जॉइनिंग लेटर आ गया, पर देव अभी भी धक्के खा रहा है। यहाँ देव को महीना भर हो गया है। उसकी गर्लफ्रेंड जिया को लग रहा है कि देव धोखा दे रहा है। यहाँ देव की सभी आशा ख़त्म हो चुकी है। देव अन्ना के पास गया। अन्ना ने देव का हाथ पकड़ के पास्ट की सारी बातें बता दी। ये अन्ना को नहीं पता होना चाहिए थी, पर अन्ना तो सब कुछ जानता है। उसने देव को भी जल पूजा पाठ, व्रत रखना, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सारी बातें बताईं। देव ने इसमें भरोसा दिखाया और बताए हुए उपाय किए तो उसकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती हैं, और उस अंकल को 50 लाख वाली उधारी वाली रिसिप्ट भी मिल जाती है। अन्ना के बताए हुए नंबर का बैंक अकाउंट खुलवाने से देव को अपने पिता के अकाउंट का पैसा मिल जाता है। इस बीच देव अन्ना के परिवार में घुल मिल गया। अन्ना के परिवार के साथ ही खाता पीता था। भारत में यही लोग थे जिनको देव जानता था, और उसने जिया को अवॉइड करना शुरू कर दिया क्योंकि वो सिर्फ डिस्टर्ब करती थी। देव हमेशा टेंशन में रहने लगा था।
वह मंत्रों का जाप करना, व्रत रखना, इन सब कार्यों से कमज़ोर होता जा रहा था और अब कुछ दिनों में इमिग्रेशन का काम हो जाएगा और देव इंडिया से चला जाएगा। 6 महीने बीत चुके थे। अब जिया अपनी फ्रेंड के कहने पर देव से मिलने इंडिया आती है, पर देव गौरव के घर में नहीं मिलता। वहाँ तो ताला लगा हुआ था और उसकी आंटी से उसको अन्ना के बारे में पता चलता है। वो अन्ना के घर गई। अन्ना का घर पूरा जल चुका था। वहाँ देव अपने डेड फ़ोन से अन्ना से बातें कर रहा होता है। देव पागल हो चुका है। अन्ना के घर सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरी तरह जल चुका था और अब सब कुछ ख़त्म हो गया, पर देव को आज भी अन्ना और उसका परिवार दिखाई देता है। फिर जिया देव को मनोचिकित्सक के पास लेकर जाती है। उसके ट्रीटमेंट और प्यार से थोड़ा हेल्थ में सुधार आता है। अब देव ट्रैवल करने के लिए थोड़ा फिट हो जाता है और वो एक बच्चे की तरह ही होता है। वो देव को न्यूजीलैंड ले जा रही थी, पर बैंकॉक पर दूसरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए उनको कुछ समय बैंकॉक में ही रुकना पड़ा। पर देव और जिया ने खूब मस्ती की। पर अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है। देव को अन्ना और उसकी फैमिली दिखाई देती है। यहाँ पर लक्ष्मी आंटी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। देव उनको रोकने जा रहा था, पर वे लोग जा चुके थे और देव बेहोश हो जाता है। देव के होश में आने पर ही पता चलेगा कि जिया देव को वापस इंडिया लेकर जाएगी या न्यूजीलैंड। अब तक जिया हार मान चुकी होती है। उसे यह लगने लगा था कि देव जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक कि वो मान ले कि उसे इल्यूजन होता है। पर जिया की अकेले कोशिश करना देव को ठीक नहीं कर सकता। देव को होश आता है। वो जिया से सिर्फ 6 दिन मांगता है। देव को अब सब रियल लग रहा था। वो सिर्फ 6 दिन बैंकॉक में रुकेगा और अन्ना को ढूंढेगा और जिया मान जाती है। अब गौरव ने अपने फ्रेंड को बुलाया और उसके साथ जो हुआ वो सारा उसने बताया, ताकि उसका फ्रेंड अन्ना को ढूंढने में हेल्प करे। इन लोगों ने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली। फुटेज में काफ़ी ढूंढने पर अन्ना मिल जाता है। अन्ना सच में होता है, उसका परिवार भी वहीं होता है। अन्ना फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके बैंकॉक में रह रहा होता है। यहाँ पर उसका खुद का रेस्टोरेंट होता है और देव को यहाँ के रेस्टोरेंट का लोगो भी जाना पहचाना लगता है। इस तरह का साइन गौरव अपने माथे पर लगाता था और रेस्टोरेंट के पास गौरव दिखाई देता है। गौरव देव को देखकर भागने लगता है। वहाँ पर देव गौरव को पकड़ लेता है, पुलिस की धमकी देता है और सारा सच निकलवा लेता है। गौरव भी अन्ना के साथ मिला हुआ था। गौरव और अन्ना का बेटा समीर दोनों फ्रेंड थे, जिनका रातों रात अमीर बनना एक ख्वाब था। जब देव ने अपनी 6 करोड़ वाली प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम बताई, तब इन दोनों ने अन्ना के साथ मिलकर पैसे लूटने का प्लान बनाया था। गौरव और समीर ने ही फेक ट्रस्टी और आधार कार्ड वाली प्रॉब्लम क्रिएट की थी, ताकि देव अन्ना से हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाए। अन्ना की वाइफ लक्ष्मी रिटायर केमिस्ट्री टीचर होती है। ये देव के खाने में हमेशा कुछ केमिकल मिलाती थी, जिससे देव हमेशा नींद में रहता था। साथ में अन्ना काला जादू भी जानता था, जो कि देव को कंट्रोल भी कर रहा था। इन सभी ने देव के सारे पैसे अपने नाम करा लिए और देव को जान से मारने के लिए घर में आग लगा दी। लेकिन उस दिन देव अपना फ़ोन ऑटो में भूल गया था। वो उसे वापस लेने के लिए चला गया और बच गया, पर पागल हो गया था। अन्ना को लगता है कि देव मर चुका है। देव बदला लेने के लिए फोर्सफुली अपने प्लान में शामिल करता है और जिया को अपने प्लान में शामिल करके लक्ष्मी को टारगेट करता है। लक्ष्मी को और ज़्यादा ग्लो करना था, कम उम्र का दिखना था, ताकि और जवान दिख सके। तो जिया उसके बहाने से ट्रीटमेंट दिलाने लेकर जाती है, जहां लक्ष्मी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और फेस को ख़राब कर देती है। बाद में लक्ष्मी अपने आप को शीशे में नहीं देख पाती है। बाद में लक्ष्मी अपने आप को शीशे में बदसूरत पाती है। फिर समीर, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है, देव गौरव के हाथों से उसे ड्रग का बैग दिलवाता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस एनकाउंटर में समीर मारा जाता है। देव ने फेक पासपोर्ट के जरिए गौरव को इंडिया वापस भेज दिया और कपड़ों में ड्रग छुपा दी और गौरव एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है और उसे लंबी जेल हो जाती है। इसके बाद लक्ष्मी को किडनैप करते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और अन्ना के सारे पैसे चोरी कर लेते हैं।
अब देव को अपने सारे पैसे मिल चुके थे। बच्चे की मौत और फेस की खराब कंडीशन में लक्ष्मी आत्महत्या कर लेती है। अन्ना अपने कर्म को इस तरह वापस आता देखकर पागल हो जाता है और वो उसी बीमारी का शिकार हो जाता है जो देव को हो गई थी। अब अन्ना को हर जगह अपनी फैमिली और देव दिखाई देता है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।